ब्रेकिंग न्यूज है इजराइल को लेकर, जहां ज़ेलेंस्की से इजराइल का किनारा। ज़ेलेंस्की को इजराइल आने से मना किया। इजराइल आना चाहते हैं ज़ेलेंस्की ने कई बार इजराइल को संपर्क किया है कि इजराइल आना चाहता हूं मैं, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि आने की कोई जरूरत नहीं। तो युद्ध और भड़क जाएगा अगर ज़ेलेंस्की इजराइल पहुंच गए। हालांकि अलग अलग नेता जरूर इजराइल पहुंच रहे हैं इजराइल के प्रति वो संवेदनाएं, वो सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, लेकिन ज़ेलेंस्की को आने से मना कर दिया है। नो एंट्री है इजराइल में ज़ेलेंस्की की। दावा क्या किया जा रहा है, ज़ेलेंस्की को इजराइल आने से रोका क्या है। अब वजह क्या बताई जा रही है, क्यों रोका गया है। ज़ेलेंस्की पश्चिम का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते हैं क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने कई बार इजराइल से संपर्क किया है कि वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो वजह क्या है, इजराइल रूस को कोई मौका देना नहीं चाहता है, इसीलिए ज़ेलेंस्की को मना किया गया। अब दावा क्या है, ज़ेलेंस्की ने कई बार ऐसे संपर्क भी किया है कि वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं नेतन्याहू से। कई तमाम राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों से मिलने आ रहे हैं नेतन्याहू से। तो वजह साफ है कि इजराइल मौका नहीं देना चाहता कि पश्चिमी देशों को संपर्क करे ज़ेलेंस्की। इसी बहाने मनीष, ये तो एक ऐसा पैंतरा है जो इजराइल ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की की नो एंट्री होगी। अभी ज़ेलेंस्की अलाउड नहीं है क्योंकि पहले ही वो युद्ध क्षेत्र में है। एक और युद्ध के मैदान में आकर क्या करेंगे। देखिए, आधे दर्जन से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल आ चुके हैं। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं, जर्मनी के चांसलर भी हैं। लेकिन जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे भी इजराइल आना है, मैं भी संवेदना जताना चाहता हूं, तो इजराइल ने कहा कि आपकी नो एंट्री है, अभी समय नहीं है, अभी आप मत आइए। आखिर क्यों ज़ेलेंस्की क्यों आना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की देख रहे हैं कि इजराइल हमास जंग के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र अब यूक्रेन से शिफ्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ये समझ रहा है कि ज़ेलेंस्की का तेल अवीव या जेरूसलम आने का मतलब है, इजराइल की धरती पर आने का मतलब है कि रूस के साथ इजराइल के संबंध और खराब होंगे। रूस के साथ इजराइल इस वक्त संबंध को खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि रूस के इशारे पर ईरान कुछ कर सकता है, रूस के इशारे पर मिडिल ईस्ट की आग और भड़क सकती है, और इजराइल नहीं चाहता है कि इस वक्त किसी भी हालत में पुतिन को नाराज किया जाए। और इसीलिए ज़ेलेंस्की के बार बार अनुरोध करने के बावजूद नेतन्याहू बार बार उसे मना कर दे रहे हैं कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी आप मत आइए। और आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की हैं जिन्हें आने से इजराइल में मना किया गया, वरना दुनिया के कोई भी नेता अगर कह रहे हैं कि मुझे इजराइल आना है, मुझे संवेदना जताना है, और इजराइल को भी दरकार है भी समर्थन की, दुनिया भर से समर्थन की दरकार है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने एक क्लॉज केवल लगा दिया है कि कंडीशन अप्लाई, यूक्रेन का समर्थन नहीं चाहिए। बिल्कुल मनीष, सही कह रहे हैं आप। इससे पहले अमेरिका हो, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, सबके शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं इजराइल, लेकिन ज़ेलेंस्की की नो एंट्री है इजराइल।